प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था कार्य ऊर्जा शक्ति। और कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 7 हो गए और 7वें भाग में हमने शक्ति का टॉपिक पढ़ लिया था। कार्य ऊर्जा शक्ति के भाग 8 में अपना आज का टॉपिक है टक्कर। टक्कर में बहुत अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए कार्य करता है। टक्कर में बहुत अधिक परिमाण का बल अल्प समय के लिए कार्य करता है और उसे क्या कहा जाता है? टक्कर कहा जाता है। टक्कर के प्रकार। पहले इस आधार पर गतिज ऊर्जा संरक्षण, गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर, गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर के प्रकार है। और गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर का पहला प्रकार है प्रत्यास्थ टक्कर क्या है? ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऐसे टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, अर्थात टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग टक्कर के पश्चात पिंडों के कुल संवेग के बराबर होता है, और टक्कर से पूर्व पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा टक्कर के पश्चात पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। एक होता प्रत्यावस्थान गुणांक। प्रत्यावस्थान गुणांक को ई से व्यक्त किया जाता है, आगे के पाठ में पढ़ेंगे। और प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान इसके लिए क्या होता है? 1 होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक ई बराबर 1। प्रत्यावस्थान गुणांक ई बराबर 1 होता है प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। दूसरा बी अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है? ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, और प्रारंभिक संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग टक्कर के पश्चात पिंडों के कुल संवेग के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा टक्कर से पूर्व पिंडों की गतिज ऊर्जा का मान टक्कर के पश्चात पिंडों की गतिज ऊर्जा से अधिक होता है, अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI is greater than K है। अंतिम गतिज ऊर्जा से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा KI is greater than K है। ठीक है। हाँ, अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण क्या है? सड़क पर वाहनों का टकराना। सड़क पर वाहनों का टकराना अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। इसका उदाहरण है सड़क पर वाहनों का टकराना। सड़क पर वाहनों का टकराना वो अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण है। ठीक है। और यहाँ पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण क्या है? आणविक पिंडों की गति या आणविक पिंडों की टक्कर। आणविक कणों के मध्य टक्कर। इसका उदाहरण है प्रत्यास्थ टक्कर का। अप्रत्यास्थ टक्कर का है सड़क पर वाहनों का टकराना। तीसरा प्रकार है पूर्ण अप्रत्यास्थ। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर क्या है?
ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। संवेग संरक्षित रहता है इसका मतलब टक्कर से पूर्व कुल संवेग टक्कर के पश्चात कुल संवेग के बराबर होता है, और गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती टक्कर के पश्चात। यहाँ पर भी KI इज ग्रेटर देन KF। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अंतिम गतिज ऊर्जा से अधिक होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, हानि। और जो हानि होती है वो ऊष्मा या ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरित हो जाती है, ऊष्मा के रूप में, ध्वनि के रूप में। ठीक है, इसमें एक साथ और होगी, टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़कर गति करते हैं। टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़कर गति करते हैं। तो पूर्ण अप्रत्याश टक्कर क्या होगी? ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़कर गति करते हैं, तो उसे पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। उदाहरण, रेत के भरे बोरे में गोली का दाग। रेत के भरे बोरे में जब गोली दागते हैं तो गोली और बोरे का एक साथ गति करता है। उदाहरण, रेत से भरे बोरे में गोली का धागा। रेत से भरे बोरे में गोली का धागा। ठीक है, ये उदाहरण, रेत से भरे बोरे में गोली का धागा। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा का मान, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0 से अधिक और 1 से कम। 0 से अधिक और 1 से कम होता है, 0 से ज्यादा और 1 से कम। और यहाँ अप्रत्यास्थ पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0 होता है, और अप्रत्यास्थ टक्कर में प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0 से अधिक और 1 से कम होता है। एक बार मैं पुनरावृत्ति कर देता हूँ। गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर टक्कर तीन प्रकार की होती है। प्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, और अर्थात KI बराबर है KF, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, और प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है। उदाहरण, आणविक कणों के मध्य टक्कर। दूसरा, अप्रत्यास्थ टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, अर्थात प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान अंतिम गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। गतिज ऊर्जा का कुछ भाग ऊर्जा के रूप जैसे ऊष्मा, ध्वनि आदि में रूपांतरित हो जाता है। और यहाँ पर KI इज ग्रेटर देन KF, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 0 से अधिक 1 से कम होता है। सड़क पर दो वाहनों का टकराना किसका उदाहरण है? अप्रत्यास्थ टक्कर का उदाहरण। पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर में ऐसे टक्कर जिसमें संवेग संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती, और टक्कर के पश्चात दोनों पिंड आपस में जुड़कर गति करते हैं। KI इज ग्रेटर देन KF, रेत से भरे बोरे में गोली का धागा। रेत से भरे बोरे में किसका डालना? गोली का धागा। और यहाँ पर E बराबर क्या? पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E बराबर क्या? 0। ठीक, अब गति की दिशा के आधार पर टक्कर के प्रकार। गति की दिशा के आधार पर टक्कर के प्रकार। गति की दिशा के आधार पर टक्कर के प्रकार। नंबर 1, एक विमीय गति। नंबर 1, एक विमीय या दूसरा नाम है समुख टक्कर। एक विमीय या समुख टक्कर। एक विमीय या समुख टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर से पूर्व तथा पश्चात दोनों पिंड एक सरल रेखा में गति करते हैं।
उसे एकविमीय गति कहते हैं, एकविमीय या समूह टक्कर कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय या तिर्यक टक्कर, द्विविमीय या तिर्यक टक्कर ऐसी टक्कर जिसमें टक्कर के पूर्व या पश्चात पिंड सरल रेखा में गति न कर एक तल में गति करते हैं, सरल रेखा में गति न कर एक तल में गति करते हैं, तो उसे कौन सी टक्कर कहते हैं? द्विविमीय या तिर्यक टक्कर कहते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। सम्मुख का मतलब क्या है? टक्कर के पूर्व तथा पश्चात दोनों पिंड एक सरल रेखा में गति करते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब टक्कर के पूर्व तथा पश्चात पिंडों का कुल संवेग तथा गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ठीक है, माना कि M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड, एक का द्रव्यमान M1 दूसरे का द्रव्यमान M2, ये U1 वेग से गति कर रहा है और ये सरल रेखा में U2 वेग से गति कर रहा है। ठीक है, M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो क्रमशः U1 तथा U2 वेगों से एक सरल रेखा में गति करते हैं। U1 इज ग्रेटर देन U2, तो कुछ समय पश्चात दोनों पिंडों में क्या हो जाती है? टक्कर। इससे पिंड टकराता है, इसलिए इसका नाम क्या है? लक्ष्य, और इसका नाम क्या है? प्रक्षेप। लक्ष्य और प्रक्षेप। टक्कर के पश्चात प्रथम पिंड का वेग हो जाता है v1 और द्रव्यमान, और टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 और वेग v2, द्रव्यमान m2 और वेग v2। ठीक है, टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग, संवेग संरक्षण नियमानुसार टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग, टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग। टक्कर से पूर्व पहले पिंड का संवेग द्रव्यमान m1 वेग u1 प्लस m2 u2, टक्कर के पश्चात दूसरे पिंड प्रथम पिंड का संवेग द्रव्यमान m1 वेग u1 और दूसरे का m2 v2, ये कुल संवेग हो गया। m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2, m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2, और ये समीकरण कितनी हो गई? 1। कितनी समीकरण हो गई? 1। ठीक है, गतिज ऊर्जा संरक्षण के आधार पर गतिज ऊर्जा संरक्षण के गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से
टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के पश्चात कुल गतिज ऊर्जा। टक्कर से पूर्व कुल गतिज ऊर्जा पहले पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m1u1 m1u1 दूसरे पिंड की गतिज ऊर्जा 1/2 m2u2 बराबर 1/2 m1v1 प्लस 1/2 m2v2। ये हो गया। ये एक साइड अपन कर दें तो क्या होगा 1/2 m1u1 माइनस 1/2 m1v1 बराबर 1/2 m2v2 माइनस 1/2 m2q2। 1/2 यहाँ पर क्या है कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा। m1 यहाँ कॉमन आया u1 माइनस v1 और बराबर m2 कॉमन ले लिया v2 माइनस u2 m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस प्लस u2 और v2 माइनस u2 और ये समीकरण कितनी होगी 2। ठीक है 2 में 1 का भाग लेने पर m1 से m1 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया। तो u1 प्लस v1 बराबर v2 प्लस u2 और u1 माइनस u2 बराबर v2 माइनस v1 माइनस v1। ये समीकरण क्या है कि बहुत बार ये प्रश्न आता है टक्कर से पूर्व पिंडों के पास आने की अपेक्षित गति टक्कर के पश्चात पिंडों के दूर हटने की अपेक्षित गति के बराबर होती है। टक्कर से पूर्व पिंडों के पास आने की अपेक्षित गति टक्कर के पश्चात पिंडों के दूर हटने की अपेक्षित गति के बराबर होती है। ठीक है अब टक्कर के पश्चात पिंडों की वेग निकालना चाहिए तो यहाँ से मैंने v2 का मान निकाला तो v1 प्लस u1 माइनस u2 v1 प्लस u1 माइनस u2 और ये समीकरण किसमें रखते हैं 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखें तो m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 का मान v1 प्लस u1 माइनस u2 माइनस u2 माइनस u2 m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस 2 m2 u2 हमें मान निकालना है v1 का तो ये इधर चला जाए इधर जाते प्लस का ये इधर आते माइनस का ये इधर आते ही प्लस का तो यहाँ पर v1 अपन ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v1 बराबर इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे दोनों को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 v1 m1 प्लस m2
यहाँ m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2, प्रत्येक पद में m1 प्लस m2 का भाग दें तो v1 बराबर क्या आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u, 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u, और ये समीकरण कितनी हो गई 4। अब v2 का मान निकालना है, टक्कर के पश्चात दूसरे दिन का वेग, तो 1 के स्थान पर 2, 2 के स्थान पर 1 कर दे तो ये समीकरण हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 प्लस m2 जाएगा, एक तो m2 प्लस m1 की बात एक ही है, और यहाँ पर ये हो गया m2 के स्थान पर m1 प्लस m2 इंटू u, और ये समीकरण कितनी आ गई 5। ठीक है, विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां नंबर 1, यदि लक्ष्य का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रक्षेप्य की तुलना में अत्यधिक हो, अर्थात m2 is very greater than m2 is very greater than m1। ठीक है, m2 is very greater than m1 होगा तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एक बहुत बड़ी राशि में जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर माइनस का m2 नीचे प्लस का लगभग m2 नियर अबाउट -1 आ गया। ये राशि बहुत छोटी है तो राशि 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हाँ m2 m1 की तुलना में बहुत बड़ा है तो ये 2m2 हो गया, इसमें m1 जोड़ोगे तो भी m2 रहेगा, तो कितना आ गया नियर अबाउट 2 आ गया। ठीक, फिर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू नियर अबाउट 1, नियर अबाउट 1, 2m1 प्लस m2, और m1 का मान m2 की तुलना में बहुत कम है तो लगभग मान क्या आएगा 0, लगभग मान क्या आएगा 0। अब समीकरण में v1 का मान, v1 माइनस का 1 है, माइनस के को u1 से मल्टीप्लाई करो माइनस u1, और ये 2 है तो 2u2 प्लस 2u2, और ये क्या है समीकरण, ये मान 0 हो गया, ये मान 1 हो गया तो u2 आ गया, केवल क्या आ गया v2 बराबर u2, v2 बराबर, यदि लक्ष्य स्थिर, यदि लक्ष्य स्थिर हो, इसका मतलब है u2 बराबर क्या 0, तो v1 बराबर माइनस u1 और v2 बराबर 0। ठीक, इस बात का क्या हुआ कि टक्कर यदि लक्ष्य प्रक्षेप्य का द्रव्यमान, लक्ष्य का द्रव्यमान प्रक्षेप्य के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक हो और लक्ष्य क्या हो स्थिर हो, तो टक्कर के पश्चात भी लक्ष्य क्या रहेगा स्थिर, और प्रक्षेप्य उतने ही वेग से जिस दिशा में आया था उस दिशा में वापस से लौट जाएगा। जैसे कोई गेंद है इस दीवार से आकर टकराए तो दीवार लक्ष्य हो गया, गेंद प्रक्षेप्य हो गया, दीवार का द्रव्यमान है वो लक्ष्य के द्रव्यमान की तुलना में गेंद के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक है, इसलिए दीवार पहले भी स्थिर थी, टकराने के पश्चात भी क्या रहेगी स्थिर।
गेंद ऐसे आई और वापस इस दिशा में चलेगी तो केवल वेग की दिशा बदलेगी, परिमाण उतना ही रहेगा। लक्ष्य पहले भी स्थिर था, बाद में भी क्या रहेगा, स्थिर ही रहेगा। दूसरी स्थिति, यदि लक्ष्य का द्रव्यमान प्रक्षेप्य के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम अर्थात प्रक्षेप्य का द्रव्यमान लक्ष्य के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक हो, m1 is greater than m2, तो m1 minus m2 divided by m1 plus m2 नियर अबाउट। अब बताओ, ऊपर m1 आ गया, नीचे भी क्या आ गया, m1 आ गया, और प्लस का m1 है, नीचे भी प्लस का m1, कितना आएगा, प्लस 1 आ गया। और ये मान m2 बहुत छोटा है, m1 बहुत बड़ा है, तो लगभग क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर m2 माइनस m1 और m1 प्लस m2, तो ऊपर माइनस का m1, नीचे प्लस का m1, लगभग माइनस 1 आ गया। और ये क्या आ गया, 2 आ जाएगा, 2m1 डिवाइडेड बाई 2 m1, तो ये आ गया 2। ठीक, अब v1 का मान समीकरण 5 से अपन निकालें। v1 का मान क्या है, v1 का मान देखो, ये ब्रैकेट का मान 1 हो गया, तो v1 बराबर u1 और ये मान क्या हो गया, 0। ठीक, फिर ये मान क्या हो गया, -1, तो v2 बराबर -u2 माइनस u2 और प्लस 2u1 प्लस 2, कौन सा वाला, हाँ ये आ गया माइनस का, तो माइनस का क्या आ गया u2 और ये प्लस का क्या आ गया 2u1। यदि लक्ष्य स्थिर हो अर्थात u2 बराबर 0, तो v1 बराबर क्या रहेगा, u1 और v2 बराबर क्या आ गया 2u1। यदि प्रक्षेप्य का द्रव्यमान लक्ष्य के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक हो और लक्ष्य स्थिर हो, तो टक्कर के पश्चात प्रक्षेप्य का वेग प्रारंभिक वेग के बराबर ही रहेगा, लेकिन लक्ष्य जो प्रारंभ में स्थिर था वो दुगुनी प्रक्षेप्य के दुगुनी वेग से गति करना प्रारंभ कर देगा। जैसे सड़क पर पड़ा कोई कंकड़ है और उससे आकर ट्रक की टक्कर हो जाए, तो ट्रक का द्रव्यमान, ट्रक प्रक्षेप्य हो गया, कंकड़ लक्ष्य हो गया, ट्रक का द्रव्यमान कंकड़ के द्रव्यमान की तुलना में अत्यधिक है और वो प्रारंभ में स्थिर भी है, और ट्रक के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी वेग से गति करेगा कंकड़ से टक्कर होने वाली। लेकिन जो कंकड़ स्थिर था वो टक्कर के पश्चात दुगुनी वेग से गति करना प्रारंभ कर देगा। तीसरी स्थिति, यदि लक्ष्य तथा प्रक्षेप्य की द्रव्यमान समान, अर्थात m1 बराबर m2 बराबर है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हाँ, ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m बराबर 0, फिर 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 2m प्लस m2m बराबर 2 और m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये भी क्या हो गया 0, और 2m m प्लस n 2m, ये क्या हो गया, ये भी 2 हो गया, 1 आ गया, और ये 2m1 बटा m1 प्लस n, 2m m प्लस n 2m बराबर 1 आ गया। इसका मतलब अब v1 समीकरण 5 से v1 का मान ये तो हो गया 0, ये कितना आ गया 1, v1 बराबर u2 और v2 बराबर ये 0 हो गया, इसके बराबर आ गया u1। यदि
समान द्रव्यमान के लक्ष्य और प्रक्षेप्य में समूह प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात उनकी वेग परस्पर बदल जाते हैं। जो वेग लक्ष्य का था टक्कर के पश्चात वो प्रक्षेप्य का हो जाता है, जो वेग प्रक्षेप्य का था टक्कर के पश्चात वो लक्ष्य का हो जाता है। यदि लक्ष्य स्थिर हो, यदि लक्ष्य स्थिर हो, इट मींस u2 बराबर 0, तो v1 बराबर 0, v2 बराबर u1। टक्कर के पश्चात प्रक्षेप्य स्थिर हो जाता है और लक्ष्य प्रक्षेप्य की वेग से गति करना प्रारंभ कर देता है। ओके।